हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य की प्रजा बहुत दुखी हुई। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा तो नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी। उसमें से एक का नाम धेनु था। नई की रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई की रानी को अपने बेटे से प्यार और सौत के बेटे से नफरत होने लगी। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौतन के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और सौतन के बेटे को सदा फटकारती ही रहती। उसको खुद ही चुन्ही का रोटी खिलाती। राजकुमार खुद ही चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय पेट भरकर उसे दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी कि मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलिंदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुद ही चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नई की रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खुटे पर रही हूँ तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरे काम आएगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय, जय माँ बूढ़ी गाय, और तुम जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्ग लोक पर चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। इस तरह समय चलता गया। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उपला कर बहता जा रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे लाया और बक्से को खोला। बक्से को जो ही खोला उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया, पर राक्षस ने उसकी एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया, जय माँ बूढ़ी गाय। राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठा उठाकर धोबिया पाट पटकने लगा। 2, 4, 10 पटक कर जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो राजकुमार, मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजकुमार ने उसे छोड़ दिया। पुनः उसे बक्से में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची तो उसी प्रकार बक्से को आते देखकर और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोला तो उसमें से एक राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो वह प्रेम से विभोर हो गया। अब राजकुमारी को वह डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करके तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसे कहना, जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए, वह जो ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएगा। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने के लिए कहा। राजकुमार ने सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसलिए दूध लाने को कहा है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा मांद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा था।
तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघिन पहुँचे तब अपने बच्चे को न देखकर घबरा गए। जब बाघिन की नजर पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़की, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज मेरी जान बचाई है, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़े खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने कहा, मुझे एक बूंद दूध चाहिए। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दे दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुको राजकुमार, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे राजकुमार के साथ चले। जब राजकुमारी ने एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन को देखा तो दांतों तले उंगली दबा दी, दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारी कहानी सुनी तो उसकी अक्ल फीकी पड़ गई। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया कि आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलर का फूल दो। राजकुमारी तो घर गई और अपने भाई को बताया कि मुझे गुलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गुलर पेड़ की कहानी सुनिए। इस गुलर पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गुलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हर होड़ मचाना शुरू कर दिया। सब की सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगी। राजकुमार की अक्ल गुम हो गई। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़ पकड़ कर पेड़ की डाली पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुलर की बात कही, लेकिन एक गुलर को कौन कहे। सभी चुड़ैलें मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुलर तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुलर का समूचे पेड़ ही उठा लिया और घर तरफ पहुँचा दिया। तब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई से बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत में एक जगह कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में जो ही पहुंचा त्यों ही 7 परी बाहर निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठा उठा कर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेत को ही उठाए चलती हूँ। सब ने मिलकर पूरे खेत को उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर ये सब राजकुमारी ने देखा और दरवाजे की पिछली गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे वो भी गया। राजकुमार ने देखा कि उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही थी। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से बहन और राक्षस को 2-2 टुकड़े कर दिए और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य में लौटा। देखा कि पिताजी अंधे हो गए हैं, माता भी रोगी हो गई है और भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तभी राजकुमार ने अपने हाथ से खीर बनाई और माता पिता और भाई को अपने हाथों से खिलाई। जो जो खीर सब ने खाई त्यों त्यों सबका रोग ठीक होता चला। अंत में सब के सब निरोगी हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल में बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगा और सब खुशी से राज्य चलाने लगे।